अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ माई चैनल जिसमें हम कवर करेंगे सिंध बोर्ड का सिलेबस, सिंध बोर्ड के 9 मैट्रिक 11 12। इसके अलावा मैं फेडरल बोर्ड भी कवर करूँगी, पंजाब बोर्ड भी कवर करूँगी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ओ लेवल्स के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करूँगी। IGCSE CGSE के जो सिलेबस है उनको भी कवर करूँगी। सो जो मेरी पहली वीडियो है वो मैं सिंध बोर्ड की क्लास 9 की जो बायोलॉजी की बुक है उसका चैप्टर 4 है, हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ इंक्लूड करनी थी इसमें कि मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगी, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी वो सब बुक से होंगे, तो स्टूडेंट्स को बुक रीड करने में बहुत आसानी होगी इससे। तो आप जब मेरा लेक्चर लेंगे और उसके बाद बुक पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी वो चीज़, आप आसानी से MCQs भी सॉल्व कर सकेंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर MD-CAT। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वीडियो कि आप जब MCQs सॉल्व करने बैठेंगे, आप जब बुक रीड करने बैठेंगे फॉर MD-CAT, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं लगेगी। क्योंकि मेनली MD-CAT, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ BDS की, आई एम डूइंग BDS फ्रॉम कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, तो मैं इस चीज़ को ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मैं उस फेज से गुजरी हूँ। तो बुक्स रीड करना, क्योंकि हमें कॉपी से तो नहीं याद करना होता MD-CAT में, हमें बुक्स रीड करनी होती हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुश्किल लगता है कि आप बुक्स को बैठ के एक एक लाइन को रीड करें। तो अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको रट्टा उस तरह से मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर आप सही से इस टॉपिक को समझ लें। और अब मेरे लेक्चर लेने के बाद जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो मैं ये 9 क्लास की बायोलॉजी की बुक स्टार्ट कर रही हूँ सिंध बोर्ड की। इसके अलावा मैं और भी टॉपिक्स कवर करूँगी, डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनके भी टॉपिक्स कवर करूँगी, ओ लेवल्स पे भी हम आएंगे। तो पहले हम इस टॉपिक पे आते हैं कि सेल्स एंड टिश्यूज़ में हमें पढ़ना क्या है। तो ये 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये स्पेशली वीडियो, जिनका MD-CAT अभी दूर है तो उनके सिंध बोर्ड में तो ये बहुत काम आएगी वीडियो। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सेल होता क्या है। अच्छा, हम ये बात तो बेसिक सी बात है जो हम सबको पता होगी कि जो सेल होता है वो एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे हर लिविंग थिंग जो है वो बनी हुई है। यानी अगर आप कोई एनिमल ले लें, कोई प्लांट ले लें, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लें, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सेल का बना नहीं है। तो हमें एक चीज़ तो हमने इस चीज़ से ये देख ली कि हमारी बॉडी के, यानी ह्यूमंस के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक सेल है। यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देती हूँ अपने नोट्स में कि सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा, अभी हम सेल की जो बेसिक्स हैं सिर्फ उनको देखते हैं, क्योंकि अभी चैप्टर के शुरू में इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो पहले जिनका हमने पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम आगे वाले टॉपिक्स पे आते हैं। तो इन्होंने एक ओवरव्यू बस सेल का इस वाले पोर्शन में दिया हुआ है कि जितनी भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल की बनी है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट, कोई सा भी टाइप का सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल, हम तो बाद में आएंगे टाइप से, बट जितने भी सेल्स हैं हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, सेल्स का जो साइज़ है वो इतना छोटा होता है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से कभी भी नहीं देख सकते, और सेल्स को फिर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, जिस लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन एंड लाइट माइक्रोस्कोप को मैं अलग से जो है वो टॉपिक बनाऊंगी वीडियो में। अभी हम अपने सेल वाले पोर्शन की तरफ आते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि हम अभी इस पर अपनी एनर्जी लगाएं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो सेल है, मुझे सेल को लेके चलना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने सेल वाले पोर्शन पे। अच्छा, ये डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, ये सब मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करके डालूंगी बाद में, जब मैं माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक डालूंगी तो उसके साथ ही फिर ये मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपनी सेल पर। मैं ये सब शेयर करूँगी आपके साथ, ये सेल थ्योरी किन किन 2 लोगों ने दी थी, फिर उसके बाद एक और बंदा आया था जिसने एक पॉइंट इंक्लूड किया था, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सेल्स होते क्या हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि व्हाट आर बेसिकली सेल्स। अच्छा, सेल्स हमारे
पास क्या है, बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, जितने भी हमारे पास टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं वो सब सेल के बने हुए होते हैं। सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। सेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क की अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में फ़र्क क्या होता है, तो फ़र्क ये होता है, ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, छोटा फ़र्क है, लेकिन ये है कि इस फ़र्क से जो है आपको फ़र्क बहुत पड़ेगा। इन अ सेंस कि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को लें तो हम एक यूकैरियोटिक सेल को मानते हैं कि ये प्रॉपर सेल है। प्रॉपर सेल का क्या मतलब है, इसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है और इसके अंदर ऑर्गेनल्स प्रॉपर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो उस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हमारे जो सेल्स हैं, प्लांट की सेल ले लें आप, एनिमल के ले लें, डिफरेंट टाइप्स के जो सेल हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नाम सुने हुए होंगे आपने, गोल्जी अपैरेटस होता है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते। तो दो बेसिक जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में वो ये है कि यूकैरियोटिक के पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, इसके अलावा उनके पास ऑर्गेनल्स होते हैं, ये अपने पास नोट डाउन कर लें आप। और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए इनके पास भी होगा, जैसे हमारे सेल्स में डीएनए होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसमें स्टोर है सारा, इनके पास भी डीएनए होता है, बट हमारा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक्स क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो उनकी बॉडी में ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। और इसके अलावा दूसरा डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनल्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब इनके पास बहुत कम ऑर्गेनल्स हैं और हमारे पास प्रॉपर ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हमने अभी दो टाइप्स पढ़ी सेल्स की, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को हम ट्रू सेल्स मानते हैं और प्रोकैरियोटिक को हम कहते हैं कि ये फॉल्स सेल्स हैं। सही है, यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर लेते हैं जो हमारे पास पेज था कि सॉरी चेंज करना पड़ता है मुझे बार बार। यूकैरियोटिक्स इनको हम मानते हैं ट्रू सेल्स और अगर हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें ये होते हैं फॉल्स सेल्स। सही है, मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिए हैं, जो डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के जो बेसिक डिफरेंस होते हैं यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। जो डिफरेंस हैं, एक तो ये कि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होते हैं, यू वाले होते हैं, और इसके अलावा इनके पास ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास अगर हम यूकैरियोट्स की एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास यूकैरियोट्स की एग्जांपल है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, यानी जो सेल्स प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं और जो सेल्स एनिमल की बॉडी के अंदर होते हैं। जैसे हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड होता है, हमारे अंदर के भी जो सेल्स हैं वो सब क्या है, यूकैरियोटिक, यानी हमारे अंदर के सेल जो है वो ट्रू सेल्स हैं, हम उनको मानते हैं क्योंकि हमारे अंदर के जो सेल्स हैं उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आगे वाले टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ पर हमने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपने अंदर वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जिसकी एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, हमारी सेल्स जो होते हैं हमारे, जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, इनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए। तो बॉडी क्या करती है, ये चीज़ें हमारे सेल्स के अंदर है न्यूट्रिएंट्स वाली, इनको तोड़ती है और इनको तोड़ के हमारे पास एनर्जी बनती है और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। ये आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जब आएंगे तो तफसील से पढ़ेंगे। सही है, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट तफसील इसकी ज़्यादा फिर सेकंड ईयर में। सिंपल हमने क्या कहा कि हमारे पास जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी में बन रही है तो सेल के अंदर ही बन रही होगी। सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं न्यूट्रिएंट के मॉलिक्यूल्स जो कि हमें फूड से मिलते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं। क्या करता है सेल, इनको तोड़ता है और इनसे टूट के जो एनर्जी निकलती है वो हमारे जो रोज़मर्रा के हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारे काम आती है। तो अभी तक क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूँगी और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल अपलोड करूँगी। क्योंकि मेरी पहली वीडियो है तो मैं थोड़ा सा देखना चाह रही हूँ कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को समझ आता है, क्या समझ आता है, क्या नहीं आता। तो